नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपकी प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्यास नदी के बारे में देखेंगे, जहां पे हम इसके एंट्री, एग्ज़िट, ट्रिब्यूटरीज़, इसके ऊपर बने हुए डैम्स, कौन-कौन सी लेक्स यहाँ पे बनी हुई हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्यास रिवर की बात करूं तो उसका वैदिक नाम जो आ जाता है वो आ जाता है अर्ज्य। वैदिक नाम क्या बोलेंगे? बोलेंगे अर्ज्य। और संस्कृत नाम की बात करेंगे तो संस्कृत नाम आ जाता है बिपाशा। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है या संस्कृत नाम क्या है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी नदियाँ दी गई होती हैं और आपको सही से मैच करना होता है। तो वैदिक नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा? अर्ज्य आ जाएगा। और अगर मैं संस्कृत नाम की बात करूँ तो वो विपाशा आ जाएगा। ठीक। उसके बाद ओरिजिन की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्यास नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये जिले की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिले से होता है। और अगर मैं जगह की बात करूं तो ब्यास कुंड नाम की एक जगह है जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर देखने को मिलती है। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ये जो ब्यास कुंड नाम स्थान है ये किसके पास है? रोहतांग के पास है। तो क्या बोलेंगे? ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एक तो बात आ जाती है कुल्लू जिले में होता है, और कुल्लू जिले में भी अगर बात करूँ तो एक जगह आ जाती है, उसका नाम है ब्यास कुंड। क्या बोलेंगे? ब्यास कुंड बोलेंगे। और ब्यास कुंड ये कौन सी रेंज पे है? तो बोलेंगे पीर पंजाल रेंज। कौन सी रेंज भाई? पीर पंजाल रेंज। और अगर मैं बात करूं तो रोहतांग के पास, क्या बोलेंगे? रोहतांग के पास, नियर रोहतांग। ये बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो रोहतांग के पास पीर पंजाल रेंज में ब्यास कुंड से निकलती है। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, इसकी सहायक नदियों की बात करूं, तो देखो बहुत सारी खड़ें या फिर नदियां ब्यास नदी की सहायक नदी हैं। सबसे पहले पार्वती आ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पार्वती जो है वो ब्यास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या बोलेंगे? सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर मैं बात करूं पार्वती नदी, तो ये भी कुल्लू में ही बहती है और बुनतर के पास जो है ये ब्यास नदी में मर्ज हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हुरला नाम की नदी है, सैंज है, तीर्थन है, ऊहल है, सुकेती है, लूनी है, बाणगंगा है, बिनबा आ जाएगी, चक्की आ जाएगी, डहर आ जाएगी, गज और न्यूगल। ध्यान में बात रखना, एक नदी आती है जिसका नाम है नोगली। ठीक है जी, नोगली। और नोगली जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, नोगली। नोगली, ये जो नोगली है ये सतलुज की है। किसकी है भाई? सतलुज की। सतलुज। ठीक है जी। और अगर मैं न्यूगल की बात करता हूँ, न्यूगल की, न्यूगल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास की। तो इन दोनों में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। चलिए, हुरला की बात करें, ये भी कुल्लू में बहती है। सैंज की बात करें, ये भी, तीर्थन की बात करें, कुल्लू से निकल के आती है मंडी में। सैंज जो है वो भी मंडी में आती है। ऊहल की बात करें, ये भी मंडी में घूमती है। साथ में बात करता हूँ तो ये कांगड़ा में भी। उसके बाद सुकेती की बात करते हैं, लूनी, बाणगंगा, ये कांगड़ा की है। बिनबा, बिनबा बोलेंगे तो ये बैजनाथ के पास में नदी है। ठीक है, जोगिंदर नगर मंडी के पास में। चक्की, ये कांगड़ा। डहर, ये भी कांगड़ा। गज कांगड़ा। न्यूगल, ये भी कांगड़ा। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? बोलेंगे एक हो गई पार्वती, एक बोलेंगे हमारे पास हो गई हुरला, एक सैंज, तीर्थन, ऊहल, सुकेती, लूणी, बाणगंगा, बिनबा, चक्की, डहर, गज, न्यूगल। और भी बहुत सारी छोटी छोटी खड़े हैं जो इसकी सहायक खड़े हैं। ओके, चलें आगे पॉइंट देखें। फ्लोज 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है? बोलेंगे 256 किलोमीटर। कितना बोलेंगे? 256 किलोमीटर बहती है। ठीक है जी। एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट बजौरा। तो इसका उद्गम स्थल तो हमने देख लिया कि कुल्लू से होता है। अब कुल्लू से होने के बाद ये कौन से जिले में आती है? मंडी जिले में आती है। तो मंडी जिले में बजौरा नामक स्थान, मंडी जिले में बजौरा नामक स्थान पर यह एंटर करती है।
और मंडी को छोड़कर कहाँ जाती है, ये संदोल नामक स्थान पे मंडी को छोड़ती है और हमीरपुर जिला में प्रवेश करती है। तो ये जो संदोल है, संदोल एक ऐसा पॉइंट है जिसके एक तरफ तो कांगड़ा है, एक तरफ मंडी है और एक तरफ हमीरपुर है। तो ये यहाँ पे हमें ये बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, किस किस की, कांगड़ा की बाउंड्री, मंडी की बाउंड्री और हमीरपुर की बाउंड्री, 3 जिलों की बाउंड्री देखने को मिलती है। कौन से स्थान पर? संधोल नाम के स्थान पर। तो संधोल में ये ब्यास नदी एंटर करती है और कौन से जिले में आती है? हमीरपुर जिले में आती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नियर नौदौन। अब हमीरपुर में बहते हुए ये उसके बाद कहाँ पे एंट्री लेती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री यह लेती है, लेकिन कहाँ पे? नौदौन के पास में, नौदौन नाम की जगह है वहाँ उसके पास। एंड लीव्स कांगड़ा एट मिर्थल। अब यह कांगड़ा में बहने के बाद कांगड़ा को छोड़कर चली जाती है, कहाँ पे जाती है? पंजाब में जाती है। और ये जगह कौन आ जाएगी? मिर्थल आ जाएगी। क्या बोलेंगे? मिर्थल नाम की जगह। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि कौन से स्थान से ब्यास नदी निकलकर पंजाब में एंटर करती है, या हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान से ब्यास नदी छोड़कर जाती है? क्या जाएगा? मिर्थल आ जाएगा। ओके। मर्जेस इनटू सतलुज रिवर एट हरिकापत्तन इन फिरोजपुर पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बोला ये ब्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है और कौन से स्थान पर? स्थान का नाम है हरिकापत्तन। इसको हरिका बैराज भी बोल दिया जाता है, हरिका बैराज, हरिकापत्तन। और ये कौन सा स्थान है? फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है, होशियारपुर के पास में। ठीक, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये ब्यास नदी आगे जाके सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो जब यहाँ पे हरिकापत्तन यहाँ पे मिलती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यहीं से जो हमें नहर भी देखने को मिलती है, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी बैराज से। ओके, चलिए तो हिंदी में भी देख लेते हैं। 256 किलोमीटर ये बहती है। बजौरा में मंडी जिले में प्रवेश करती है और हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है संधोल नाम के स्थान पर। नदौन के पास कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है और पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ पे? मिर्थल। मिर्थल में, मिर्थल एक ऐसी जगह है, देखो ये देखा, ये पॉइंट आ गया हमारा मिर्थल, मान लेते हैं। इस तरफ क्या है हमारा? कांगड़ा आ गया और इस तरफ क्या आ गया? पंजाब आ गया। तो ये नदी अब बहती हुई आ रही है, मान लेते हैं इस तरह से। अब इस स्थान पर ये कांगड़ा को छोड़ रही है और पंजाब में एंटर कर रही है। आगे पॉइंट लिखता है, पंजाब के फिरोजपुर में हरिकापत्तन में सतलुज नदी में विलीन हो जाती है। ओके जी, चलें आगे बढ़ते हैं। डैम की बात कर लेते हैं। तो ब्यास नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंडोह डैम की, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक आर्टिफिशियल, बोलेंगे आर्टिफिशियल डैम है, या आर्टिफिशियल की जगह हम क्या बोलेंगे? मैन मेड डैम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मैन मेड डैम बोल देंगे। ठीक है, ये मंडी जिले में है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी डैम के कारण पंडोह झील भी बनती है, पंडोह लेक बनी हुई है, जो कि मैनमेड लेक है। चलें आगे बात कर देते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मैनमेड डैम, जो कि पौंग डैम है, ये बनाया गया है ब्यास नदी के ऊपर ही बनाया गया है। इसका एक और नाम आ जाता है महाराणा सागर प्रताप डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, कौन सी नदी पर? इसी नदी यानी कि ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसी कारण यहाँ पे पौंग लेक भी बनी हुई है, पौंग झील। ठीक है, मानव निर्मित बांध पौंग बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध इसी नदी पर बनाया गया है, जो पौंग झील बनाता है, जो क्या करता है? पौंग झील बनाता है। इसको रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया है 2002 में। किसको? लेक को। ये जो लेक है, इस लेक में हमें साइबेरियन क्रेन भी, या बोलेंगे रेड नेक्ड ग्रेब भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट होके आते हैं सीजनली, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया है।
तो ये 2 डैम देख लिया हमने, एक पंडोह डैम देख लिया, एक पौंग डैम देख लिया, और झीलें भी देख ली, पौंग झील देख ली और पंडोह झील देख ली। कैसी हैं दोनों ही? मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि ब्यास नदी के ऊपर बने हुए हाइडल पावर प्रोजेक्ट या ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बने हुए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आ जाता है पार्वती हाइडल पावर प्रोजेक्ट। पार्वती हाइडल पावर प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक, जो कि ट्रिब्यूटरी पार्वती नदी जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, उसके ऊपर बनाया गया है। पार्वती ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास कुल्लू में है भैया। ठीक है, पार्वती नदी पर बनाया गया, जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है, जिला कुल्लू में यह हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी की बात करें, इसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, कितनी है? 2051 मेगावाट की। कितने बोलेंगे? 2051 मेगावाट की कैपेसिटी है, इसलिए बोला ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी हाइडल परियोजना है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? बोलेंगे NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया। और किसके कंट्रीब्यूशन से? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, 5 स्टेट के कंट्रीब्यूशन से। 5 स्टेटों की हिस्सेदारी है यहाँ पे इस पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो पहले पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश, ऑब्वियस सी बात है, हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश होगा ही होगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा राजस्थान, राजस्थान की भी भागीदारी है। फिर दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी भागीदारी भी है। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात की भागीदारी भी है। और बात करेंगे 5वें नंबर पर हरियाणा की। कौन हो गया? हरियाणा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जिसमें गुजरात ने भी भागीदारी दी है? आंसर आ जाएगा पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 15% है। कितना परसेंट आ जाएगा? 15% आ जाएगा। और ये तो बात हमने कर ली कि ये लार्जेस्ट परियोजना है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा आ गया सैंज हाइडल प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? सैंज हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अब सैंज की बात करूं तो ये सैंज नदी पर बनाया गया है, जो कि ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये हमें कुल्लू में देखने को मिलता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। किसके द्वारा बनवाया गया है? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है हमारा लार्जी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। लार्जी हाइडल पावर प्रोजेक्ट बोलेंगे कौन सी नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर है। कौन से जिले में है? ये भी कुल्लू जिला में है। कैपेसिटी की बात करेंगे 126 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? बोलेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा, HPSEBL द्वारा। चलें उसके बाद अगले वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलायन दुहांगन प्रोजेक्ट, जो कि ब्यास नदी पर बना हुआ है, कुल्लू जिले में है। इसकी कैपेसिटी आ जाती है 192 मेगावाट, 192 मेगावाट। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? कंपनी है राजस्थान की कंपनी, राजस्थान S&W, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये किसके ऊपर है? एडिशनल पावर के ऊपर है। अब ये एडिशनल पावर क्या होता है? मान लेते हैं कि ये जो अलायन दुहांगन प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 192 मेगावाट की है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा भी किया। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जितनी इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा बिजली भी यहाँ पे उत्पादित की जा सकती है। इसको बोलते हैं एडिशनल पावर, मतलब पावर एनर्जी और ऐड कर दी गई, एक्स्ट्रा एनर्जी, एडिशनल पावर। चलिए उसके बाद देखें मलाना 1 एंड मलाना 2 हाइडल प्रोजेक्ट। ये दोनों यहीं पे ले लिए गए हैं। मलाना स्ट्रीम यानी कि मलाना जो नदी है या खड्ड है, उसके ऊपर बनाया गया है। ये भी ब्यास की ही ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी में मलाना भी आपने ऐड कर लेना है। कुल्लू जिला में ही है ये। कैपेसिटी की बात करूंगा तो 86 हो जाएगी मलाना 1 की, और 100 हो जाएगी मलाना 2 की।
तो इस तरह से टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 186। अगर सीधा पूछता है कि मलाना, ना मलाना 1 दे रहा है ना मलाना 2 दे रहा है, तो हमने 86 मेगावाट के साथ चलना है। अगर उसने मलाना 1 दे दिया तो 86, मलाना 2 दे दिया तो 100 मेगावाट। इसका निर्माण भी राजस्थान की कंपनी राजस्थान S&W ने किया। ऑलराइट, चलिए आगे देखें। अगला आ जाता है सानन पावर प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। कि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, जो कि 1932 में बनाया गया था। ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी परियोजना बोलेंगे सानन परियोजना। अब ये सानन परियोजना कौन सी खड्ड के ऊपर? ऊहल खड्ड के ऊपर बनाई गई है, जिसका पुराना नाम क्या होता था? रीना नदी। रीना नदी भी इसको पहले बोला करते थे, रीना नदी, ऊहल खड्ड के ऊपर। अब देखो क्या होता है कि ये जो ऊहल नदी है, इसका पानी सानन नाम जोगिंदर नगर, वहां पे सानन जगह पे पानी पहुंचाया जाता है और वहां पे ही बिजली बनाई जाती है। तो सानन पावर प्रोजेक्ट हो गया, ऊहल खड्ड के ऊपर है, जो कि ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। जोगिंदरनगर मंडी में ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। मंडी में कैपेसिटी कितनी है? 110 मेगावाट की है। और किसके द्वारा निर्माण हुआ है इसका? ध्यान रखना, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। क्या बोलेंगे? पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। ये हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है। किसका प्रोजेक्ट है? पंजाब का प्रोजेक्ट है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना है, सबसे पहला है। चलें आगे देखें। लंबाडुग हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये बरोट वैली में है, बरोट कांगड़ा में आ जाता है। ऊहल खड्ड के ऊपर ही ये बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट छोटा सा प्रोजेक्ट है, हालांकि यहाँ से पानी जो है वो सानन प्रोजेक्ट के लिए भी भेजा जाता है। तो ये ऊहल खड्ड आ जाती है, हमारी ब्यास की ट्रिब्यूटरी आ जाती है। और अगर मैं बात करूं, इसकी कैपेसिटी मात्र 25 मेगावाट है, 25 मेगावाट। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? हिमाचल कंसोर्टियम द्वारा। ठीक, अगला आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ गया पौंग डैम। पौंग डैम के बारे में अभी हमने देख लिया कि ये पौंग झील पे बनाया, सॉरी, ब्यास नदी के ऊपर बनाया हुआ है। और यहाँ से हमें पौंग झील भी देखने को मिलती है। कांगड़ा जिले में ये स्थित है। इसकी कैपेसिटी की बात कर देता हूँ तो 360 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा इसको बनाया गया है। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिनबा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो कि भानु खड्ड के ऊपर है। भानु खड्ड, अब भानु खड्ड भी ट्रिब्यूटरी आ जाएगी भाई ब्यास की। अब बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है। और बैजनाथ के पास में कांगड़ा जिले में ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसकी कैपेसिटी 6 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा इसको बनाया गया है, बिनबा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अगला देखें, बनेर हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये बनेर खड्ड के ऊपर बना हुआ है। क्या बोलेंगे बनेर खड्ड के ऊपर। ये भी ब्यास की ही एक ट्रिब्यूटरी है। कांगड़ा जिले में ये देखने को मिलता है, कांगड़ा जिले में ये प्रोजेक्ट है। और कैपेसिटी की बात करता हूं तो 12 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ही बनवाया गया है। अगला प्रोजेक्ट देखते हैं। अगला प्रोजेक्ट आ जाता है बस्सी पावर प्रोजेक्ट, जो कि ब्यास रिवर पर ही बनाया गया है। और ये ब्यास रिवर जो है ये मंडी में स्थित है भाई। ये प्रोजेक्ट जो है वो मंडी में स्थित है। कैपेसिटी की बात करता हूं तो 60 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और अगर मैं बात करूं इसका निर्माण किसने किया? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, बस्सी पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद आ जाता है ऊहल 1 और 2। सर ऊहल 1 कहाँ गया? ये जो हमारा सानन है, सानन, इसको भी ऊहल 1 बोल दिया जाता है। इसको ही ऊहल 1 प्रोजेक्ट बोल दिया जाता है। अब देखो ऊहल नदी पर बनाया गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इस प्रोजेक्ट का नाम ऊहल 1 भी है। अब ऊहल 2 की बात करें, ऊहल 2 और 3 दोनों की बात कर देते हैं। सीधी सी बात है, ऊहल नाम इसीलिए रखा है क्योंकि ये ऊहल खड्ड के ऊपर बना हुआ है और ये मंडी जिला में है। मंडी जिला में इसकी कैपेसिटी की बात करूं, अगर ऊहल 2 की कैपेसिटी देखें तो 70 मेगावाट आ जाएगी। अगर ऊहल 3 की मैं कैपेसिटी की बात करूं तो वो 100 मेगावाट की आ जाएगी। यानी कि टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 170 मेगावाट। किसने बनवाया? हिमाचल कंसोर्टियम ने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हिमाचल कंसोर्टियम। आगे बात करते हैं धौला सिद्ध की। बात करूं मैं, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट। धौला सिद्ध कहाँ है? ये हमीरपुर में है, हमीरपुर जिला में। हमीरपुर जिला का एकमात्र हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में सिर्फ एक ही हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है धौला सिद्ध। ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ब्यास नदी के ऊपर है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी कैपेसिटी की, तो 66 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और ये SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बनवाया गया है। आगे देखें, आगे डैहर हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो कि डैहर खड्ड के ऊपर बनाया गया है, कांगड़ा जिले में ये देखने को मिलता है। इसकी कैपेसिटी देखना 990 मेगावाट, काफी अच्छी कैपेसिटी है इसकी। डैहर हाइडल प्रोजेक्ट BBMB द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनवाया गया है। आगे देखें, देखो इंपॉर्टेंट गुम्मा पावर प्रोजेक्ट। गुम्मा पावर प्रोजेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है गुम्मा खड्ड के ऊपर जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। मंडी जिले में ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। गुम्मा गुम्मा और द्रंग की खाने भी हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे कौन सी खाने हैं? नमक की खाने हैं, रॉक साल्ट की, ठीक है, चट्टानी नमक जिसको हम बोलते हैं। तो वहीं पे उसी के आसपास ये पावर प्रोजेक्ट भी है, गुम्मा पावर प्रोजेक्ट। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? बोलेंगे 3 मेगावाट। क्या बोलेंगे? 3 मेगावाट। किसके द्वारा बनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है पटकारी पावर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? पटकारी पावर प्रोजेक्ट। पटकारी पावर प्रोजेक्ट, ये पटकारी एक खड्ड है जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, उसी के ऊपर बनाया गया है और मंडी जिला में ये हमें देखने को मिलता है। क्या बोलेंगे? मंडी जिला में। और इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो 16 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, 16 मेगावाट। ठीक, तो ये हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो गए और ब्यास नदी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। कुल्लू से ये निकलती है, मंडी में आती है, हमीरपुर में आती है, फिर पंजाब से होने से पहले ये कांगड़ा में, और कांगड़ा से ये चल जाती है पंजाब जिले, पंजाब राज्य में। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसके ऊपर जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं बने हुए हैं वो हमने देख लिया, झीलें हमने देख ली, डैम भी हमने देख लिए। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली रिवर की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।